हेलो दोस्तों आज हम साइंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे। हमने जो ज्योग्राफी है वो शुरू कर रखी है, वो तो चलेगी ही, इसके साथ हम साइंस भी करेंगे। आज हम साइंस का क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट करेंगे, जो है भोजन। यह कहाँ से आता है? भोजन है वो क्या होता है? ऐसा कोई भी पदार्थ जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल, प्रोटीन से बना हो और जीव जगत के द्वारा क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। जिससे क्या है, हम खा करके भोजन को क्या रहते हैं? स्वस्थ रहते हैं। हमारे शरीर का क्या होता है? विकास होता है। तो वो क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है। खाद्य संगठक और स्रोत। संगठक हैं वो क्या होते हैं? भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे हमें चावल बनानी है या कुछ सब्जी बनानी है। सब्जी बनाने के लिए कच्ची सब्जी, मसाले, पानी, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। चावल बनाने के लिए चावल, पानी, इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये जिन चीज़ों की, कच्ची चीज़ों की जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, वो सब क्या कहलाते हैं? संगठक कहलाते हैं। देखो, भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे कच्ची सब्जी, नमक, मसाला और पानी आदि। इन्हें क्या कहा जाता है? संगठक कहा जाता है। आगे है, जिन जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? खाद्य पदार्थों का स्रोत कहा जाता है। हम अपने भोजन को कहाँ से प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? खाद्य पदार्थों का स्रोत कहा जाता है। आगे है, संगठक या जो ये पदार्थ हैं जो हम खाते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? भोजन के जो उत्पाद हैं, मुख्य स्रोत हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? कहाँ से प्राप्त होते हैं? निश्चित रूप से हमारे जो भोजन के जो मुख्य स्रोत होते हैं वो हमें पौधे तथा जंतु से प्राप्त होते हैं। कुछ जो स्रोत होते हैं वो हम पौधों से प्राप्त करते हैं, कुछ होते हैं वो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? जंतुओं से प्राप्त करते हैं। पौधों से हम क्या क्या प्राप्त करते हैं? जैसे गेहूँ, दाल, सब्जी, फल, ये सब हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधों से प्राप्त करते हैं। और जो जंतुओं से हमें दूध, मांस, मछली, ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जंतुओं से प्राप्त होता है। देखो, पौधों से प्राप्त होने वाले स्रोत हैं वो कौन से हैं? गेहूँ, चावल, गेहूँ, चावल, तेल इत्यादि, ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? पौधों से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ हैं वो कौन से हैं? दूध, दही, मांस, पनीर आदि, ये सब हमें किससे प्राप्त होते हैं? जंतुओं से प्राप्त होते हैं। आगे है, देखो, कुछ पौधों के तो हम केवल खाने के रूप में एक ही भाग को यूज करते हैं। किसी पौधे का हम तने के रूप में लेते हैं, किसी की जड़ खाते हैं, किसी के पत्ते खाते हैं। और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके हम 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जैसे सरसों है, सरसों का क्या है? सरसों की पत्ती है, उनका साग बनाते हैं और उनका जो बीज होता है उनको तेल निकाल कर उसको खाते हैं। तो देखो, भोजन के रूप में पौधों के भाग, यानी कि कौन कौन से पौधों के जो भाग हैं वो खाने योग्य होते हैं। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कुछ पौधों के हम केवल किसी एक ही भाग को खा सकते हैं। हम पौधों से जड़, तना, पत्ती, फल इत्यादि के रूप में खाद्य सामग्री प्राप्त करते हैं। देखो, उदाहरण के तौर पर आलू है, जो आलू क्या है? एक तना। आलू का हम तना खाते हैं। मूली, गाजर की क्या खाते हैं? जड़ें खाते हैं। सरसों के पत्ते और बीज, गोभी का क्या खाते हैं? फूल इत्यादि खाते हैं। आगे देखो,
मधुमक्खियाँ होती हैं जो वो क्या करती हैं, फूलों से मकरंद एकत्रित करती हैं और इसे छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उसका जो मकरंद होता है वो वर्ष के कुछ समय में ही उपलब्ध होता है, अतः मधुमक्खियाँ इसका क्या कर लेती हैं, भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। आगे है, खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा जाता है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी जंतु हैं वो कौन से होते हैं, जो केवल पादप और पौधों से प्राप्त होने वाले पदार्थ ही खाते हैं, वो क्या होते हैं, शाकाहारी जंतु होते हैं। और देखो, जो जंतु केवल पौधे और पादप उत्पाद ही खाते हैं, पादप यानी कि पेड़ पौधों से जो हमें सामग्री प्राप्त होती है केवल वही खाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, शाकाहारी जंतु कहते हैं, जैसे गाय, हिरण एक्सेट्रा। आगे है मांसाहारी जंतु। मांसाहारी जंतु हैं वे कौन से होते हैं, जो जंतु दूसरे प्राणियों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मांसाहारी जंतु कहते हैं। जो मीट मांस खाते हैं उनको क्या कहते हैं, मांसाहारी जंतु कहते हैं, जैसे शेर, बाघ। सर्वाहारी जंतु हैं वो कौन से होते हैं, जिन जंतुओं का जो भोजन होता है वो पौधे और मांस दोनों होता है, यानी कि जो पौधों से प्राप्त होने वाले उत्पाद भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, वो कौन से जंतु कहलाते हैं, सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। जिन जंतुओं का जो भोजन है पौधे और जंतु दोनों ही होता है उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं, जैसे मनुष्य, कौवा इत्यादि। आगे देखो, इसके प्रश्न करते हैं। एक छोटा सा लेसन है, इसके क्वेश्चन भी साथ में ही कर लेती हैं। दूध है वो कहाँ से मिलता है, जंतुओं से, पौधों से, एक और दो दोनों से, कोई नहीं। दूध है वो हमें कहाँ से मिलता है, जंतुओं से। और क्या क्या मिलता है, दूध, मांस, मछली, अंडा, ये सब हमें किससे प्राप्त होता है, जंतुओं से। मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं, जो दूसरे प्राणी या जंतुओं को खाते हैं, पौधे खाते हैं, या एक और दो दोनों, या कोई नहीं। मांसाहारी जंतु कौन से होते हैं, जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, जो मांस खाते हैं, वो क्या होते हैं, मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट। मनुष्य एक कैसा प्राणी है, मांसाहारी है, शाकाहारी है, सर्वाहारी है, या इनमें से कोई नहीं। मनुष्य है वो एक कैसा प्राणी है, ये मांस भी खाता है और पौधों से प्राप्त होने वाले उत्पाद भी खाता है, तो ये कैसा प्राणी है, सर्वाहारी प्राणी है। दूध किन जंतुओं से मिलता है, भैंस, गाय, बकरी, उपरोक्त सभी। दूध हमें किससे प्राप्त होता है, इन सभी से, भैंस से भी, गाय से भी और बकरी से भी, उपरोक्त सभी। मांसाहारी जंतु कौन से हैं, शेर, चीता, कुत्ता, सभी जो मांस खाते हैं ये सभी हैं वो क्या हैं, मांसाहारी जंतु हैं। पादप किसे कहते हैं, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, एक और दो दोनों को, या कोई नहीं। पादप किन्हें कहते हैं, पेड़ पौधों को क्या कहते हैं, पादप कहते हैं। बाघ एक है क्योंकि यह मांस खाता है, मांस खाता है उसको क्या कहते हैं, मांसाहारी। शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है, या कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा, मांसाहारी। हम पौधे का कौन सा रूप भोजन में लेते हैं, पत्ती वाली सब्जी, फलों के रूप में, तने व पुष्प के रूप में, उपरोक्त सभी। हम पौधे का कुछ पौधों की पत्ती खाते हैं, कुछ के फल खाते हैं और कुछ तने व पुष्प के रूप में खाते हैं, तो उपरोक्त क्या आएगा इसका सही आंसर, उपरोक्त सभी। हमारे भोजन का मुख्य स्रोत क्या है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, एक या दो दोनों,
या कोई नहीं। हमारे भोजन का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? पेड़ पौधे तथा जीव जंतु दोनों ही हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। आलू का जो खाने योग्य भाग है वो क्या है? जड़, कलिका, फल या तना? आलू का हम कौन सा भाग खाते हैं? तना। सही आंसर क्या होगा? फोर्थ। प्याज में खाद्य भाग क्या है? प्याज का क्या खाते हैं? पत्ता, तना, जड़, पुष्प। क्या खाते हैं प्याज में? तना है जो वो खाने योग्य भाग होता है। गाजर है एक जड़, पुष्प, तना, पत्ता। गाजर है वो क्या है? जड़ है। दोस्तों ये एक छोटा सा चैप्टर था, वो कंप्लीट हुआ। दोस्तों कल हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे और हमारे साथ बने रहने और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।